बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हाजिर हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में आपके साथ परफेक्ट स्ट्रेट ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड में फैब्रिक रखा है। ये मेरा लॉन फैब्रिक है। तो ऊपर से जो है यहाँ से हम कटिंग करके इसको सीधा कर देंगे। अब ऊपर की तरफ यहाँ बेल्ट के लिए मैं 2 इंच पर निशान लगा रही हूँ। बेल्ट का हमने निशान लगाने के बाद यहाँ पर अपने ट्राउज़र की लेंथ लगानी है। तो ट्राउज़र की टोटल लेंथ मैं यहाँ पे 38 इंच बनाऊंगी। तो ये जो है हमारा लार्ज साइज़ का बनेगा। 38 इंच पर यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ। ट्राउज़र की लेंथ आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। ये निशान लगाने के बाद इसी के नीचे से 2 इंच पर निशान लगाऊंगी। अच्छा, ये जो 2 इंच का मैं निशान लगा रही हूँ ये हमारा जो है फोल्डिंग का होगा। अब मैं यहाँ पर जो है 2 इंच का फोल्ड करूँगी। अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से 3 इंच एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं। जितना आपको नीचे की तरफ से फोल्ड करना है आप उतना यहाँ पर एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो इसकी हिप का जो हम साइज़ रखेंगे ना वो यहाँ पर मैं तकरीबन 15 इंच पर निशान लगा रही हूँ इसकी चौड़ाई में। यहाँ पर 15 इंच पर चौड़ाई पर निशान लगाने के बाद यहाँ पर आसन की तरफ अब निशान लगाऊंगी। आसन की लंबाई यहाँ बेल्ट के ऊपर वाला साइड छोड़कर आसन की लंबाई 13 इंच पर लगा रही हूँ। इस निशान को आपस में मिलाने के बाद इस तरह से हल्का सा जो है राउंड शेप दूंगी। ये देखें, इस तरह से जो है ना हल्की सी शेप देंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे आसन का निशान लग चुका है। अब हमने जो है यहाँ पर जो है 13 इंच यहाँ पर लंबाई हमने रखी है आसन की। तो उस तरफ जो है यहाँ पर भी हम 13 इंच पर निशान लगाएंगे। ये निशान और इस निशान दोनों को सेंटर हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 15 इंच चौड़ाई ली है। तो इसका जो हमारा सेंटर बनेगा वो 7.5 इंच पर बनेगा। तो 7.5 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा रहे हैं। इसी तरह से नीचे की साइड पर भी हम 15 इंच हमारा जो है चौड़ाई में रखते हुए पहले 7.5 इंच की जो है हम इसका सेंटर बनाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सेंटर बन के तैयार हुआ है। अब हमने यहाँ निशान लगाना है अपने ट्राउज़र के बॉटम का, कितना चौड़ाई में हमने रखना है। तो मुझे यहाँ पे 12 इंच चाहिए। 6 इंच जो है हम सेंटर में रखते हुए 6 इंच इस तरफ निशान लगा रही हूँ। 6 इंच का हम इस तरफ निशान लगाएंगे। ये हमारा जो है 12 इंच का जो है बॉटम बन के रेडी हो जाए। अब ये वाले निशान को ऊपर इस तरफ से जो है ना हम इस तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ हमने जो निशान लगाया था उसको जो है आसन के निशान से मिलाएंगे। यहाँ पर हमारी जो है फ्रंट पार्ट की जो है मेजरमेंट हो चुकी है। तो अब जो हमने निशान लगाए उन पर कटिंग करेंगे। साइड से हम ये वाली कटिंग कर देंगे सबसे पहले। अब ऊपर आसन की तरफ से इस तरह से जो है हमने जहाँ पर निशान लगाया हुआ है वहाँ से कटिंग करेंगे। अब जो ये वाला निशान हमने लगाया है इसको भी कटिंग कर लेंगे। साइड से जो ये वाली कटिंग करके ट्राउज़र को अलग कर लेंगे। अब यहाँ हमने जो है बैक का फैब्रिक लेना है। तो इस तरह से मैंने फैब्रिक को सेट करके रखा है। अब ऊपर की तरफ यहाँ पर हमने 2 इंच पर निशान लगाना है। तो ट्राउज़र का जो बैक पार्ट है ना उसमें 2 इंच ऊपर से जो है ना हमने बेल्ट के लिए एक्स्ट्रा लेना होता है। तो यहाँ पे हमने 2 इंच पर एक्स्ट्रा पर निशान लगा लिया है। अब नीचे से जो है हमने फ्रंट पार्ट की जो कटिंग की थी ना उसका फैब्रिक इस तरह से रखेंगे। इस तरह से जहाँ से हमने 2 इंच का निशान लगाया ना उसके नीचे से मैंने इस तरह से इसको रखा है। अब यहाँ ऊपर वाला जो हमारा साइड है ना उसको इस तरह से हमने रखते हुए निशान लगाना है। तो यहाँ पर जो हमने तिरछा निशान लगाना है। अब यहाँ आसन के बराबर में से हमने तकरीबन 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए इस तरह से निशान लगाना है। ये देखें, इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। और अब ये वाले हमारा जो निशान है ना बिल्कुल सेम इसी तरह से लगाएंगे। नीचे से भी हम उसी तरह से निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने जो है एक्स्ट्रा निशान लगाना है क्योंकि हमने अपनी सिलाई के लिए निशान नहीं लगाया था। जितना हम सिलाई में लेंगे तकरीबन 1.5 इंच के जो है ना फासले पर यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। तो अब ये जो हमारा बैक पार्ट है ना उसकी भी मेजरमेंट कंप्लीट हो चुकी है। जहाँ हमने निशान लगाए हैं अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये इसको कटिंग करने के बाद यहाँ पर हम ये वाली जो है ना कटिंग करके इसको निकाल देंगे। इसी तरह से आसन की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे ट्राउज़र की कटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने फ्रंट वाले पार्ट का जो है ना एक पीस लेना है और बैक वाले पार्ट पर जो है ना इस तरह से रखते हुए इसके साइड में जो है ना हमने सिलाई लगानी है। ये देखें, इस तरह से हमने ट्राउज़र के ऊपर रखना है। एक फ्रंट का पार्ट है और एक बैक पार्ट, हमने दोनों को रखते हुए इस तरह से किनारे पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर जो तकरीबन एक बूट की सिलाई ना इसके किनारे पर लगाते हुए हम सिलाई लगा रहे हैं। तो सिलाई जो है बिल्कुल स्ट्रेट लगानी है। तो यहाँ पर हमारी सिलाई जो है लग के कम्प्लीट हो चुकी है। अब ये नीचे वाला हमारा साइड जो था ना इसको फोल्ड करना है। तो पहले मैं इसको आयरन से जो है अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी इस तरह से और इसको क्रेज बना लूँगी।
तो यहाँ पर मैंने इसको जो है आयरन से फोल्ड कर लिया था। अब इसको हम ना 1/2 इंच का अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैं इस तरह से इसको फोल्ड करती जा रही हूँ और इसके किनारे पर सिलाई लगा रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ना सेंटर वाली सिलाई आई है। जो हमने पैंट ट्राउज़र की कटिंग की है तो पैंट वाली जो है ना हमारी यहाँ पर सिलाई आई है। तो इस सिलाई को हमने क्या करना है, जहाँ हमारा फ्रंट वाला पार्ट होगा ना उस तरफ हमने इसको फोल्ड करते हुए रखना है। तो ये वाला मेरा पार्ट जो है ना फ्रंट पार्ट ही है, मैंने इसको इस तरफ ही फोल्ड करके जो है ना अच्छे से क्रेज बनाई थी। तो इसी पर जो है ना फोल्ड करते हुए सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई लग के हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब ट्राउज़र की यहाँ पर जो है हमने फिटिंग करनी है। फिटिंग का मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है। तो जितना आप यहाँ पर अपना बॉटम रखना चाहें आप उसके हिसाब से जो है ना चौड़ाई रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 12 इंच की चौड़ाई पर निशान लगाते हुए इस तरह से इस पर सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पर जो सिलाई लगाते हुए इसको ऊपर तक ले आएंगे और यहाँ पर हम अपनी सिलाई को पक्का कर देंगे। अब यहाँ हमने जो है ट्राउज़र के दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पर जो है दोनों पार्टों को आपस में ज्वाइन करेंगे। तो आसन की सिलाई को जो है ना लगाते हुए ज्वाइन करेंगे। तो उनको जो है आसन के साथ ना दूसरे आसन को मिलाते हुए इस तरह से लेंगे और इसके किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे। एक एक बूट का जो है ना यहाँ पर मैं सिलाई में ले रही हूँ। इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ना हमारा ये ट्राउज़र बन के रेडी होगा। ये देखिए यहाँ पर जो है हम कितनी फिनिशिंग के साथ ना हमने सिलाई लगा के इसको कंप्लीट किया है। अब ऊपर की तरफ हमने जो बेल्ट का निशान लगाया था 2 इंच पर, तो 2 इंच का जो है ना बैक साइड से यहाँ पर जो है ना एक्स्ट्रा है ऊपर की तरफ उसको भी फोल्ड करेंगे और फ्रंट वाले को भी जो है ना इस तरह से फोल्ड करते हुए पहले जो है ना आयरन से सेट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने बेल्ट को ना अच्छे से फोल्ड कर लिया है, आयरन से सेट कर लिया है और सेंटर में ना यहाँ पर मैंने बुकरम लगाई है। तो बुकरम वाला मैं यहाँ पर बेल्ट बना रही हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने 7 इंच चौड़ी बुकरम लगाई है। अब यहाँ पर मैं पहले ना निशान लगा लूँगी इन दोनों तरफ। अच्छा, अब यहाँ पर जो है हम किनारे पर सिलाई लगाएंगे। तो बेल्ट को अच्छे से फोल्ड करते जाएंगे और इसके किनारे पर सिलाई लगाते जाएंगे। एक वाला जो हमारा बेल्ट है ना वो ऊपर से जो है ना थोड़ा सा 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था। बस आपने क्या करना है कि सिलाई को सिलाई से मिलाते हुए रखना है और इसके किनारे पर सिलाई लगानी है। अगर 1 या 2 चून आ जाती है तो आपने वो ना सिलाई में ले लेनी है। ये देखिए इस तरह से हमने जो है ना बेल्ट पर सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पर जो है इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक लगाने का यहाँ पर मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊँगी। तो यहाँ पर जो मैंने 22 इंच लंबी जो है ना इलास्टिक ली है। इलास्टिक लगाने का ये तरीका बहुत ही आसान है, एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो मैं यहाँ पर जो है ना आज आपको स्केल से इलास्टिक लगाना सिखा रही हूँ। मेरे पास यहाँ पर जो है ना इस तरह का एक स्केल है, मैंने इसको लिया है और इसके अंदर जो है ना इलास्टिक को रख और इसके अंदर जो है हम इस तरह से गुजारेंगे। तो यहाँ पर जो है बहुत ही इजीली जो है ना इस तरह की इलास्टिक लग के ना हमारी रेडी हो जाती है। यकीन जानिए इलास्टिक लगाने का ये इतना आसान तरीका है और अगर आप बिगनर्स हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। अब इसको अंदर की तरफ करते हुए इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से दूसरा वाला जो हमारा इलास्टिक का साइड है ना उसको भी अंदर करेंगे। अब इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर हमने जो इस तरह से फोल्ड करते हुए रखना है और इलास्टिक को जो है ना बैक वाली इलास्टिक को सेंटर में लाना है। तो इस तरह से पहले मैं ना इलास्टिक को सेट करूँगी और अब बैक में ना हमारा सेंटर बन चुका है। तो यहाँ पर मैं पिन लगा लूँगी एक। अब यहाँ पर हमने जो बुकरम लगाई हुई है ना वहाँ से हमने सिलाई लगानी है। सीधी साइड पर रखते हुए मैं सिलाई लगाऊंगी। तो नीचे का ना हमने साइड पर ख्याल रखना है कि हमारी सिलाई ना उस पर भी लगनी चाहिए। तो इस तरह से मैं सिलाई लगाते हुए इसको ऊपर की तरफ लेके आऊँगी। अब इलास्टिक को जो है आगे और पीछे दोनों साइड से पकड़ते हुए इस तरह से खींचेंगे और सेंटर में हम सिलाई लगाएंगे। ये देखें इस तरह से जो है हमारी इलास्टिक बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो है ना बन के रेडी होगी। बस दोनों साइड से हमने पकड़ते हुए इस तरह से खींचना है और इसके सेंटर में हमने सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर जो है बुकरम पर दूसरी तरफ भी हमने सिलाई लगानी है। तो ये जो है हमारी टॉप सिलाई होगी। इसकी सिलाई लग के हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा बेल्ट बन के रेडी हुआ है। तो ये बेल्ट बनाने का तरीका आपको कैसा लगा है आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। तो स्ट्रेट ट्राउज़र की हमारी कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है और कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा जो है ना ये ट्राउज़र बन के रेडी हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की न्यू डिज़ाइनिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।